हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए HO माइनस, ऑप्शन बी F माइनस, ऑप्शन सी Cl माइनस, ऑप्शन डी I माइनस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप. सो जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है उसकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है कंपाउंड को लीव कर देने की, यानी कि कंपाउंड से डिटैच हो जाने की. और ये जब भी डिटैच होता है तो वो डिटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ एनायन. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार्बन चेन है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया और उससे अटैच्ड एक एक्स लिविंग ग्रुप है. सो जब ये लीव करेगा तो ये लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस, यानी कि एनायन. अब अगर हम देखें तो जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस कंपाउंड की बेसिसिटी के, यानी कि जितनी उसकी कम बेसिसिटी होगी वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा. यानी कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए OH माइनस, ऑप्शन बी F माइनस, ऑप्शन सी Cl माइनस, ऑप्शन डी I माइनस. सो यहाँ पे हम इन चारों ऑप्शंस की बेसिसिटी चेक करेंगे. सो बाय ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हम ये जानते हैं कि जो बेस होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी कि टू एक्सेप्ट H प्लस. सो अगर ये चारों जो हमें गिवन है ऑप्शंस वो H प्लस तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो खुद अनस्टेबल होंगे. यानी कि बेसिकली हमें चेक करनी है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस एंड I माइनस. क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही वीक बेस होगा, क्योंकि वो स्टेबल है तो वो H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा आसानी से. सो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस और I माइनस. सबसे पहले अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. यानी कि अगर हम साइज का ऑर्डर लिखें तो वो हो जाएगा I माइनस, देन उससे छोटा Cl माइनस एंड देन F माइनस. और क्योंकि I माइनस आयन का साइज बहुत ज़्यादा है तो जो नेगेटिव चार्ज उस पर आया है वो प्रॉपरली डिस्पर्स हो पाएगा और स्टेबल हो जाएगा. क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जितना बड़ा वो एटम होगा उतने अच्छे से वो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर पाएगा और उतना ही कम रिपल्शन उस पर आएगा, यानी कि उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. सो हम लिख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा इन तीनों के लिए वो आएगा I माइनस, देन उससे कम Cl माइनस, देन उससे कम F माइनस. अब हम कंपेयर करेंगे OH माइनस और F माइनस को. सो हम देख सकते हैं ये दोनों एक ही पीरियड के एटम्स हैं. तो एक पीरियड में हम जानते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है एटम का उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है. इसी कारण से जो F माइनस है वो ज़्यादा स्टेबल है OH माइनस से, क्योंकि F जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने से ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा. यानी कि जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो उसको ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा. और इसी कारण से
वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो फाइनली अगर हम चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो वो आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है आई माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस एंड लास्ट में ओ एच माइनस। और हमने देखा जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। और जितनी उसकी बेसिसिटी कम होगी उतनी ही अच्छी उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी होगी, क्योंकि फिर वो एनायन के फॉर्म में जब लीव करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। सो अगर हम लिखें यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर तो वो हो जाएगा सबसे अच्छा बेस है OH माइनस, देन F माइनस, देन Cl माइनस एंड देन I माइनस। एंड लास्ट में अगर हम लिखें कि जो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा कि I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, देन Cl माइनस, देन F माइनस एंड देन OH माइनस। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी कि आंसर हो जाएगा I माइनस। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी I माइनस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।